अगर हमारे अल्फाज कोई ऐसी बात हमसे निकल जाए जो आपको हर्ट करे या उस कल्चर को हर्ट करे, तो हमारा कहीं भी पर्सनल कोई खुदा न खास्ता कोई इशू, ग्रज या कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। हम एक कल्चर को डिस्कस करेंगे और वो कल्चर है कलाशी कल्चर। लेकिन जब बात आती है उनके दफनाने के तरीक़ों के और उनके कब्रिस्तानों के, जो कि 200 साल 300 साल पुराने हैं, वो काफ़ी हैरान कुन है और काफ़ी डरा देने वाली जगह है। कि ये सबसे पुरानी जो बुत परस्त कौम है ना, हिंद से शिफ्ट होके माइग्रेट होके ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब इनके बारे में जो है वो डिफरेंट मिथ्स हैं। ये जो हैं ये यहूदियों की नस्ल से हैं। फिर ये खुद जो हैं ये मानते हैं कि हम जो हैं वो सिकंदर आज़म की नस्ल से हैं, जिसको दिजान इनका जो कहते हैं पावरफुल देवता, ये पहाड़ों का देवता है। और इन लोग का ये लोग ये मानते हैं कि हमारे जो देवता हैं और दिजान जो है वो इनकी दफनाने की भी जगह है। बहुत ज़्यादा ये सुना जाता है कि वहाँ पे जादू करते हैं, और स्पेशली जो होडू डोल का जादू है ना, 4 दिन का उनका मुर्दे जो दफनाने के रिचुअल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे डांस होता है मैयत के इर्द गिर्द। जो कैलाश लोग हैं ना, इसका जब कोई मर जाता है तो लाश के साथ नाचते हैं। वो लाश जब जिंदा था, वो आदमी जो मर गया, तो उसके जो भी सामान होते थे वो भी साथ दफनाते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हम सुनते रहे हैं हमेशा से, जो कि थोड़ा सा पैरानॉर्मल में फॉल कर रही थी। हमने रिसेंट कुछ पॉडकास्ट किए जिसमें हमने पारसी कल्चर को, उनके दफनाने का तरीका, उनके कब्रिस्तानों के हवाले से डिस्कस किया था। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बताने से पहले मैं चाहूँगा कि बताना कि अगर हमारे अल्फाज कोई ऐसी बात हमसे निकल जाए जो आपको हर्ट करे या उस कल्चर को हर्ट करे, तो हमारा कहीं भी पर्सनल कोई खुदा न खास्ता कोई इशू, ग्रज या कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। हम एक कल्चर को डिस्कस करेंगे और वो कल्चर है कलाशी कल्चर। कलाशी कल्चर में हम अमूमन कुछ इस तरह की ट्रेडिशंस देखते हैं जो कि थोड़ा सा हट कर हैं, नॉर्मल नहीं लगती आम रूटीन में, इवन दो वो पाकिस्तान में ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है वहाँ पे, टूरिस्ट बहुत जाते हैं। कैलाश में खूबसूरत जगह है। लेकिन जब बात आती है उनके दफनाने के तरीक़ों के और उनके कब्रिस्तानों के, जो कि 200 साल 300 साल पुराने हैं, और वो काफ़ी हैरान कुन है और काफ़ी डरा देने वाली जगह है। इस सारे टॉपिक पे आज हमारी बहुत ही मोहतरमा समराना शाह हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समराना? मैं बिल्कुल परफेक्ट। आज तो लग रहा है आप ऑल अवे फ्रॉम कैलाश। बिल्कुल, आज मैं सीधा कैलाश की पूरी रिसर्च करके कैलाश से यहाँ लाहौर आई हूँ, ताकि जो है वो ऑडियंस को जो है और जो उनका डिफरेंट कल्चर है और जिन चीज़ों को टैबू माना जाता है, उसको हम लेके जो है वो बहुत सारी रिसर्च करके, जो कि रिसर्च बेस है, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन या हम दोनों का कुछ पर्सनल नहीं है, रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। एग्जैक्टली और उनका टैबूज जो हैं, स्पेशली जो कल्चर, उनके हवाले से डिफरेंट चीज़ें हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं, उसको डिस्कस करने बिल्कुल, वाले आज समराना का जो गेटअप है वो प्रॉपर हम लोगों ने कहा कि पता लगे कोई क्लास से कोई आया है। और चलते हैं पॉडकास्ट की जानिब। समराना, बेसिकली कैलाश की अगर बात करें, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, लेकिन एक ऐसी हिडन चीज़ है, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कोई ऐसी चीज़ है जो कि आम कल्चर से हट कर है। हमने पारसीज़ कब्रिस्तान देखे, बिल्कुल। दखमा, और वहाँ पे हमने जब उसकी देखा कि वो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी तरह ही है कि वो ताबूत में ऊपर बिल्कुल। फेंक देना और उसको कौवे और जानवर खाते हैं। यहाँ पे क्या है, कितनी पुराना कल्चर है, फिर आगे चलते हैं बाकी मामलात पे। बिल्कुल जी, अगर हम कैलाशी कल्चर की बात करें या इस कौम की बात करें,
तो ये एक जैसे कहते हैं बहुत ही मुनफरिद और कदीम कबीला है। ये अपने आप को जो है वो कहते हैं कि हम जो हैं सिकंदर आज़म की नस्ल से हैं और ओके। ये तकरीबन 2000 साल जो हैं वो पुराने यहाँ पे आकर आबाद हुए हैं। अच्छा, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये सबसे पुरानी जो बुत परस्त कौम है ना, अभी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, तो वहाँ से ये शिफ्ट होके हिंदुस्तान से ये ठीक लोग है। जो हैं हिंद से शिफ्ट होके माइग्रेट होके ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ओके। अब इनके बारे में जो है वो डिफरेंट मिथ्स मिथ्स हैं। जैसे कि एक मिथ ये कहती है कि ये जो हैं ये यहूदियों की नस्ल से हैं। फिर ओके। ये खुद जो हैं ये मानता है कि हम जो हैं वो सिकंदर आज़म की नस्ल से हैं। फिर जो है देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कॉन्सेप्ट। फिर ये है कि कुछ जैसे कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ना किसी मज़हब को मानते हैं और ना जो है वो इनके अपने देवता हैं। और ओके। जिसको दिजान इनका जो कहते हैं पावरफुल देवता, ये पहाड़ों का देवता है और इन लोग का ये लोग ये मानते हैं कि हमारे जो देवता हैं जी। और दिजान जो है वो इनकी दफनाने की भी जगह है। अच्छा। दिजान ही को ये देवता मानते हैं जिसको पहाड़ों का देवता कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि डिफरेंट मज़ाहिब में कोई सूरज को देवता मानता यस, यस, था, यस। कोई ठीक, जो ठीक। है उस टाइम पे सांप को या कोई इस तरह। इसी तरह से अगर हम कैलाशियों की बात करें तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि दिजान पहाड़ों का जो देवता है। और आपने सुना होगा कि जब ये अपने मुर्दे जो जी, इनका जी। सबसे जो टैबू चीज़ है इनकी कि मुर्दे दफनाने का जो इनका कल्चर है और वो जो रिचुअल्स हैं हाँ। वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है। हुँ। लाइक जैसे इनके यहाँ डेथ होती है, हमारे यहाँ जब कोई डेथ होती है तो एक सोग होता जी, है जी। उसके डिफरेंट। अगर हम कैलाशियों की बात करें तो इनका जो रिचुअल है आफ्टर डेथ 4 दिन तक चलता है और ये एक जो है अलहदा स्पेसिफिक जगह है, अच्छा। ठीक है, जहाँ पे इनकी जो औरतें ढोल बकायदा बजाते हैं और जैसे एक शादी या खुशी का जिस तरह से समा होता है, मतलब जब बंदा बिल्कुल वफ़ात पाता है वफात पा तो जाता है, बिल्कुल, तो वो ढोल ढमाका हो रहा है। बिल्कुल वो लोग रोते नहीं हैं। हाँ। उन लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है वो ये जो रूह है हम अपने देवता को के पास जो है वो भेज रहे हैं और अच्छा। ये दोबारा वापस आएंगी। अच्छा, मतलब ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, वहाँ। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक और है। 4 दिन जो है उनकी औरतें जैसे कि हमारे यहाँ व्हाइट कपड़े पहनते हैं या ठीक, ब्लैक ठीक। सोग का एक जो है वो इससे लिंक किया जाता है। इनमें एक ये औरतें अपनी ज्वेलरी सिर्फ उतार देती हैं, बाकी जो उनकी जो ट्रेडिशनल कपड़े कपड़े हैं हैं वो उसी तरह और से साथ उनके रहते हैं। नाच गाना हो रहा होता है। साथ में नाच गाना होता है, बाकायदा दावत का इंतज़ाम होता है हुँ। और जो है वो ये रिचुअल्स बाकायदा 4 दिन तक खुशी के मतलब वो कहते हैं डेथ के कि बाद जब बंदा पैदा होता है तो खुशी होती है, खुशी तो होती है, जब तो मर रहा मरने है के बाद भी भी जो खुशी है मनानी है। वो एक अच्छी जगह पे जा रहा है, एक पीसफुल जगह पे जा उसको रहा है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको वो उस चीज़ को वो जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे हुँ। सेलिब्रेट करते हैं। फिर ये कि फिर उनका जैसे हम हमारा है कि हम दफनाते हैं। हुँ। अब ये था, अभी तो शायद ये चीज़ चेंज हो चुकी है, ठीक। जैसे आई हैव हेard फ्रॉम द डिफरेंट स्टोरीज। हुँ। बट ये है कि यहाँ पे बाकायदा ताबूत में जो है वो हाँ, मैं उनको देखे हैं। रखा जाता है। और जो बहुत पुराने कब्रिस्तान। बहुत पुराने कब्रिस्तान है, पहाड़ों के ऊपर, जो मैंने जैसे कहा जी। कि पहाड़ों को वो देवता मानते हैं कि देवताओं के पास जो है हम अपनी। फिर ये है कि उनकी जो साथ जो उनकी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अच्छा। उन जैसे कि इनकी जो तलवारें हैं, इनके जो वेपन्स होते हैं या इनके जो कपड़े हैं, कंघी हो गई, कंघी कपड़े हो गए। होगी, हाँ। कुछ जो भी उससे बिलोंगिंग्स जो भी यस, हैं, यस, वो यस। भी साथ में ताबूत में रखी जाती हैं। और औरतों का अगर देखें तो उनकी जो ज्वेलरी है, उनके कपड़े हैं, उनकी बिलोंगिंग्स भी वो साथ में रखी जाती हैं। फिर वो ताबूत जो है वो ऊपर पहाड़ों में ले जाते हैं। अच्छा। तो पहले तो जब अच्छा वो साइड बैन है वहाँ पे जाना, उस साइड पे, और ये हर साल जो है वो फिर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जैसे कि अच्छा। अफ्रीका में ये रिचुअल होते अक्सर आपने जी। देखा होगा, वीडियोस भी देखी होंगी कि वो जो है अपने फोर फादर्स के जो हैं वो निकालते हैं जी। स्केलेटन्स बाकायदा, हुँ। फिर उनको कपड़े पहनाते हैं यस, मैंने और वो देखे। सारा जो है वो मैं जो देखे। जो सिगरेट पीता है उसको बाकायदा मैं सिगरेट और वो चीज़ें जो है उनको ऑफर्स करते हैं। सेम इसी तरह से कैलाशी जो हैं वो हर साल जाके ऑफरिंग्स करते हैं। अब उन ऑफरिंग्स में ये होता है कि बकरे कुर्बान किए जाते हैं, गाय अच्छा। कुर्बान की जाती है, या फिर रोटी बकायदा लेके जाते हैं, चावल पका के लेके जाते हैं। उनका मानना ये है कि हम जो हैं वो अपनी इन रूहों को ये चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और अपने देवताओं को जो है ये चीज़ें अच्छा, वो ऑफ़र कर रहे हैं। दे एक्चुअली बिलीव इन अल्लाह या नहीं? देखें
इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है या ठीक। कोई ऑथेंटिक इसको नहीं कह सकते। बहुत सारे मे बी ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज भी हो क्योंकि सकती अगर है। तो वो देवता हाँ, को इतना मान रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जब अच्छा कोई बंदा मर गया है तो वो कह रहे हैं कि देवता के पास जा रहे बिल्कुल हैं और वहीं से वापस आना है, जो भी कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली वो ज़्यादा उनके लिए जो खुदा नाउज़बिल्ला जो भी वो उनके देवता वो हैं, देवता हैं, देवता बिल्कुल देवता हैं। और हम ये रिसर्च बेस्ड ही बात कर रहे हैं, कोई बिल्कुल हमें कोई बात गलत निकल जाए उसके लिए माजरत ख्वाह पहले से है। और कुछ आप इस बारे में जानते होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते रहें, बिल्कुल ताकि हमारे नॉलेज में और इजाफा हो। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हम एक कल्चर को हमने क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सुना है, देखते आए हैं अक्सर। और अच्छा, रात को वो कब्रिस्तान में दफना देते हैं, उसके बाद जो उसकी बिलोंगिंग्स हैं वहीं और उसको खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं और बिल्कुल। वहाँ पे जानवर आए, चीज़ें आए, जानवर कुत्ते आए, बिल्कुल वो खा जाएं उन चीज़ों को। बिल्कुल मतलब ऐसे और बड़ी चीज़ें मैंने वहाँ कुछ वीडियोस देखी है नाज़िर। पहाड़ों के ऊपर आप जब हाँ जाओगे तो आपको जो है वो हड्डियां ही हड्डियां मिलेंगी, हाँ इंसानी हड्डियां ऊपर पहाड़ों पे। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, अब आई थिंक वो ताबूत को लेके दफना देते हैं। अच्छा मैं हाँ, अब ये वाला सुना है, कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ठीक कि है। सुनने में ये चीज आती है। और फिर ये है कि गॉड, अगर मैं देखें कि कैलाशी जो है ना, उनका जो लैंग्वेज भी है वो संस्कृत बोलते हैं, अच्छा अच्छा जो कि अच्छा, बहुत कदीमी, मैं आपको कहा ठीक ये ठीक ठीक, 2000 साल पुरानी पुरानी। अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ये हम्म, तो मैं नहीं कह सकती कि वो गॉड पे बिलीव रखते हैं या नहीं। अगर आप जब कैलाश में जब आप जाएंगे ना, तो जी, वहाँ पे कई ऐसी आप बिल्डिंग्स देखोगे जहाँ पे जो है वो लकड़ी से जो है वो उस उनके देवताओं की पिक्चर्स बनी हुई हैं। अच्छा एशियंट इजिप्शियंस जो गॉड्स हैं उनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं बाकायदा। और वो बाकायदा जिस तरह मंदिर टाइप जो है हाँ हाँ उस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, जो कि स्टिल मुझे लगता है कि वो जो है वो अपने फोर फादर्स की, क्योंकि देखें ये कदीम बुत परस्त, बहुत परस, यस। ठीक है, कैलाशी क्या है, कदीम बुत परस्त कौम वो है। उनको अल्लाह मांगती है ना, बिल्कुल, तो वो उनके लिए उनको जिस तरह उनको हिंदू बिल्कुल में बिल्कुल आप डिफरेंट। देखें उनके उनके जो है वो कॉन्सेप्ट, उनके रिचुअल्स, जैसे कि वहाँ पे इजाज़त है लड़कियों को अपना हस्बैंड खुद चुनने की। अच्छा जैसे कि एक ये लड़कियां जो हैं वहाँ पे अपना हस्बैंड, अच्छा वो डाइवोर्स भी दे सकती हैं, उसी ये टाइम, भी अलाउ है उनको अच्छा अच्छा, कि वो जो है वो अपनी मर्जी से डाइवोर्स भी कर सकती हैं और अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड भी चुन सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा चिलम जोश, जो एक उनका बहुत ही ट्रेडिशनल क्या उसे कहेंगे, सेलिब्रेट जो करते हैं वहाँ पे, ठीक बाहर का मौसम ठीक ठीक सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, उसी के अंदर से जैसे कुछ लोग जैसे स्टोरीज ऑब्वियसली हमारे साथ भी शेयर करते हैं या बहुत सुनने को इस तरह के मिलते हैं कि वहीं पे जो है वो उनकी लड़कियां और लड़के जो हैं वो खुद पसंद करते हैं। खुद पसंद करते हैं, हाँ, अच्छा। अपने हस्बैंड्स भी खुद पसंद करते हैं। एंड उनको ये भी अलाउ है कि वो जो है जिसको चाहे अपनी लाइफ से जिस टाइम मर्जी वो लड़कियां निकाल भी सकती हैं। बड़ा आसान काम कर दिया मैंने। बिल्कुल इजी है। अच्छा, दूसरी ये चीज़ मुझे बताएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन माजरत के साथ, अच्छा शराब को बहुत ज़्यादा वहाँ कॉमन बिल्कुल यूज़ किया जाता ट्रू है, ट्रू ट्रू तो अच्छा कहीं ना कहीं आप देखें, अक्सर कहा जाता है जब आप मुर्दे को इसी तरह ओपन छोड़ देते हैं, हड्डियों पे जादू भी होता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। 100%। और फिर कब्रिस्तानों में जिस तरह हम देखते हैं कि वो किसी ने अगर हमज़ात के साथ कुछ अमल करना है या कोई भी अमल करना है, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन जगह है बिल्कुल बिल्कुल जो ये नेगेटिविटी के लिए। हाँ हम ये कहें कि एक बहुत जिसे कहते हैं जब भी सूरज गिरन या चांद गिरन होता है जी, तो आप ये सोचें कि ये जगह बेस्ट होती हैं। बेस्ट होती जैसे है हिंदुओं की जब हम बात करते हैं हिंदू कॉन्सेप्ट जी, की, तो वहाँ पे जहाँ पे उनके मुर्दों को जलाया जाता है वहाँ वो राख इकट्ठी करते हैं जादूगर या नेगेटिव जो है एंटिटीज, जी, ठीक है। इसी तरह से ये भी इसे कहते हैं नेगेटिविटी का एक गढ़ हो गया, क्योंकि बहुत इजी है कि आप वहाँ से जो है वो ह्यूमंस की बॉन्स आराम से लेके उन पे मैजिक। और अच्छा मैं बताऊं कैलाशी लोग बहुत मशहूर हैं जादू को लेके। अच्छा, खास तौर पे औरतें जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये सुना जाता है कि वहाँ पे जादू करते हैं। और स्पेशली जो होडू डॉल का जादू है ना, वो वहाँ पे बहुत मशहूर है उनकी औरतें। अच्छा इस सिलसिले में एक बहुत पुराना ड्रामा भी जो है वो इस ठीक है, कल्चर पे बना था। अच्छा,
और वो इसी पे बेस था कि एक जो नौकरानी किसी घर पे आती है एंड शी इज कैलाशी। ओके। अब वो अपने मालिकों पे जो है वो जादू करती है और वो बकायदा उन्होंने दिखाया था जिस तरह से वो पिन वो करती है और वो एक डॉल बनाती है। एंड कैलाशी जो है वो काफ़ी मैजिक को लेके बहुत मशहूर हैं, औरतें ख़ास तौर पे। अब वो देखा जाए ना कि ये हमारे पाकिस्तान में ही ये लोग रह रहे हैं बिल्कुल। और अच्छा समराना ये बताएं कि ये शराब का एलिमेंट जो बेसिकली है इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है? आपने बताया कि जैसे वो दफनाते हैं उस टाइम भी शराब का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इतनी नेगेटिविटी क्यों? क्या लगता है इस वाले से? अच्छा देखें, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो बुत परस्ती के मज़हब से अडॉप्ट की हुँ, हुई हैं। हुँ, एंड बुत परस्ती की अगर हम बात करें या उन देवताओं की बात करें, तो खुमर या जो शराब था वो उनका एक कहते हैं फेवरेट मशरूब था। ओके, और उनका ये मानना है कि ये हमारे देवता का जो है वो फेवरेट एक मशरूब है। तो हुँ, जब उनके रिचुअल्स होते हैं, जो मैंने आपको कहा 4 दिन का उनका मुर्दे जो दफनाने के रिचुअल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे डांस होता है मैयत के इर्द गिर्द जो है वो हुँ, प्रॉपर, जैसे कैलाशी औरतें हैं, कैलाशी मर्द हैं, वो सारे उसके इर्द गिर्द डांस कर रहे होते हैं। और फिर उनमें मैंने कहा आपको ऑफरिंग्स वो करते हैं। अब ऑफरिंग्स उनमें वो होती है कि बकरे या गाय की कुर्बानी करके और वो जो है वो सारा पका के जो है वो भी एक डिवाइड होता है। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये अपने देवता को जो है वो दिजान कर को रहे हैं। खुश करने के लिए। और उसमें ये होता है कि शराब का जो है हुँ, वो बहुत खुला इस्तेमाल होता है। फिर जो उनका जो मैंने आपको ये बताया था कि जो उनका हर साल जो है वो सारे जो कैलाशी लोग हैं जी, वो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। ठीक है। पहाड़ों के ऊपर उन लोगों को मिलने जो उनके फोर फादर्स जो हैं जो हुँ, मर गए हैं, जो एक एक स्पेसिफिकली ये भी एक उनका जो है वो रिचुअल है। ठीक, तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने जब जाते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो शराब का इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। उसमें भी जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे जो है वो चावल, रोटी, इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी है कुछ। वो हुँ, पका के लेके जाते हैं। जी, देन आफ्टर दैट उसमें जो है वो शराब का जो है वो ओपनली जी, इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैंने आपको बताया जो वहाँ पे उनका एक ट्रेडिशनल जो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है चिलम जोश के नेम से, जो जहाँ हुँ, पे बड़े जो है दूर-दूर से सयाह विज़िट करने आते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि उसमें ज़्यादा लोगों को वो उस साइड पे जाना अलाउ नहीं करते। ठीक है। पहाड़ों की साइड पे, उनकी स्पेसिफिक साइड पे वो अलाउ नहीं हुँ, करते हुँ, जाना, वहाँ पे बिल्कुल मना है। ठीक, एंड ख़ास तौर पे जो है जो लोग विज़िटर्स होते हैं, जी, ये उस जगह पे उनको अलाउ ही नहीं होता और ना ही वहाँ पे जाने देते हैं उन हुँ, लोगों को। तो ये भी लाइक एक बहुत ही उनका एक डिफरेंट है कि क्यों वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। फिर ये कि बाकायदा ये सुना जाता है कि वहाँ पे मंदिर हैं। लकड़ी के जो है, लकड़ी जी, की शेप में जो है वो उनके देवता जो कि एक पुरानी जो है वो ओडन जिसको गॉड जी, मानते थे, जी, जूश जो थे जोश, वो उसको गॉड मानते थे। तो हुँ, वहाँ पे ये भी लाइक कहीं से सुनने में आया मौजूद, कि ओडन जो है वो उसकी पूजा की जाती है। ठीक, ठीक है। ओडन जो है वो हुँ, बहुत एक पुराना गॉड गॉड गॉड, गॉड है जो कि विजन्स के तौर पे जो है वो गाइड करता है। जो बहुत पुराने जो हम ये कहें कि सबसे पहले पहले जो बुत परस्त थे वो ओडिन की पूजा करते थे। बिल्कुल तो ओरेन, इसी तरह से यहाँ पे मैंने जो है वो कई इस तरह की स्टोरी सुनी है सोच कि रही हैं। कैलाशी जो हैं हुँ, वो बाकायदा ओडिन का जो है वो पूजा करते हैं। अच्छा, अच्छा, या अच्छा। फिर क्या कहेंगे कि जो भी बस जो भी उनके इबादत है इबादत है, हाँ। वटेवर उस तरह करते हैं। बट ये सब जो है इस पे देखें अभी ये मिथ भी हो सकती है, ये हुँ, फैब्रिकेटेड स्टोरीज भी हो सकती हैं, ये अपने से बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट भी हो जाता है, बिकॉज ये चीज़ें बहुत हिडन है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए नाज़रीन हुँ, के मैंने तो पर्सनली तौर पे हुँ, देखा है, कब्रिस्तान वाली बात तो सच है, हुँ, वो नज़र आ रहा होता है। जो विज़िटर्स वहाँ पे गए हैं हुँ। उन्होंने वो वीडियोज़ बना के टिकटॉक पे, टिकटॉक पे यूट्यूब पे लगाई हुई हैं, लगाई हुई हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल मैंने भी एग्ज़ैक्ट। देखी हैं 200 साल पुराना, 300 साल हुँ, पुराना। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हुँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चलूँ कि हुँ, मेरे एक जानने वाले थे, उनका कोई आगे जानने वाला है। हुँ। ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम चित्राल, अच्छा, बट ही नोज़ एक्चुअली क्या थोड़ा बहुत होता बिल्कुल। है। हम कोई सुनी-सुनाई बातों में बात नहीं कर रहे। ये उनका एक वॉइस मैसेज आए हुए हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वो थोड़ा बोलने में इशू है उनको, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। सर ये जो कैलाश लोग है ना, इसका जब कोई मर जाता है तो ये लोग आके उसके सामने आके
उसकी क्या नाम तारीख वगैरह करते हैं, और उसके बाद सब मिल के शराब पी के ना लाश के साथ नाचते हैं वो। तो नाचने के बाद 2-3 दिन नाचते हैं। उसके बाद उसको ताबूत में रख कर दफनाते हैं। दफनाते नहीं, वैसे ही जो उनका कब्रिस्तान है उनको बोलने का मसला वो थोड़ा ताबूत ले जाकर वहाँ रखते हैं। उसका जो कब्रिस्तान होता है उसका पिछले जमाने के जो लोग हैं ना, तो उसके जो सामान भी होते थे, यानी कि वो लाश जब जिंदा था वो आदमी जो मर गया, तो उसके जो भी सामान होते थे वो भी साथ दफना देते। तो बात ये मतलब वही बातें हैं जो वो खुद कह रहा है कि इस तरह होता है। बिल्कुल और ये सारी चीज़ें, और नाज़रीन इसमें अगर हम देखा जाए नेगेटिविटी की बात हम हमेशा करते हैं कि नेगेटिविटी इस तरह बढ़ेगी। बिल्कुल और पहाड़ों पे तो वैसे ही कहते हैं कि मखलूक जो है वो मौजूद होती है। पहाड़ तो जैसे होते हैं ना कि एक गढ़ होता है। एग्जैक्टली जो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि पहाड़ पानी के पास अबेंडेंट प्लेसेस और ख़ास तौर पे कब्रिस्तानों में, तो वहाँ तो बहुत नेगेटिविटी वैसे भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली अच्छा, एक और मैं आपको इनका मज़ेदार एक ट्रेडिशन बता दूँ, इसको भी हम एज ए टैबू ही लेते हैं। एक इनके यहाँ पे जगह होती है चामूश के नाम से, चामूश के नाम से एक कमरा होता है बाकायदा प्रॉपर। अच्छा, जो कि उन्होंने एक अलहदा जगह सिर्फ औरतों के लिए बनाई हुई है। जब भी औरतों को माहवारी होती है तो उस टाइम पे जो है वो अपने घर में नहीं जा सकती। जैसे कि एक हिंदू कॉन्सेप्ट भी ये पहले ये था कि जब इस तरह के ड्यूरिंग पीरियड्स में जो है वो ना तो मर्द उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और ना ही वो उनको बुलाते हैं। अच्छा, तो वो पूरे जितने भी अपने डेज होते हैं वो जो चामूश होता है उस जगह पे जाके सारी जितनी भी औरतें जो होती हैं वो वहाँ स्पेंड करती हैं। तो ये भी लाइक एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही जिसे टैबू ही हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लिए जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो ये भी लाइक बहुत से ऐसे जो कल्चर हैं जो कि सिमिलर टू बुत परस्ती, सिमिलर टू जो है वो मैंने आपको बताया कि ऑर्डन जो जंगली जो थे उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं अगर इनकी हम देखें। अभी जैसे हमारी रिसर्च इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ऑलमोस्ट हमने वही चीज़ें रिसर्च की हैं जो कि यूट्यूब, AI या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमने इकट्ठे करके उनको की हैं। तो लाइक बहुत ज़्यादा ये जो है हैरान कुन इनकशाफात है हमारे लिए भी और मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए हो रहा है, पाकिस्तान में होता है और ये देखें ये कोई यूरोप कंट्री नहीं है जहाँ पे जो है वो जादू या मैजिक पढ़ाया जाता है बाकायदा, या जो है वो अब तो एक स्पेसिफिकली क्या उसे कहते हैं, सॉरी आई फॉरगेट द नेम, एक या शैतान को मानने वालों का जो होता है एक अलहदा से वो पूरी प्रॉपर उस पे स्टडी है, ग्रेजुएशन यूरोप में स्टार्ट कर दी गई है मैजिक और इन चीज़ों पे। तो अब ये देखें, अब ये पाकिस्तान में जो है वो ऐसे कल्चर का होना, ऐसी चीज़ों का होना, मैं तो आज बड़ा लाइक बहुत हैरान कुन कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहेंगी पारसीज और इनमें दफनाने के हवाले से उनका भी ये कॉन्सेप्ट है पारसीज का कि जी ये जो बंदा मर चुका है ये अब नेचर की तरफ नेचर में आया है और यहीं से चला जाए, नेचर ही खाए इसको, चरिंद परिंद खाएं इसको और यहीं ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब इनका जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनका है कि चलिए इन्होंने रूह ने वापस आना है, ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दफनाने का ये भी है कि ये भी ताबूत फेंक देते हैं। तब उनका भी यही था कि अच्छा, उनका ये था कि वहाँ पे वो स्पेसिफिक उनका दखमा या कुआं जो था वो है। अब इनका ये कि हमने जो है अपना जो है वो जो मुर्दा है वो अपने देवता को हमने डोनेट कर दिया। अब वो डोनेट करने के बाद फिर वो वापस आएगा और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोबारा से रीबर्थ होगी।
जैसे जैसे हिंदू कॉन्सेप्ट है, ठीक। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हाँ, इसी तरह से जो है जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो हर साल भी मनाते हैं, मनाते हैं। ये चीज़ मनाते हैं। और फिर उनका सिमिलर कॉन्सेप्ट टू वेरी हिंदुइज्म से बहुत ज़्यादा इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो मेल खाती हैं। जैसे ये कहते हैं कि ये वापस आएंगे, देवता जो हैं वो, अच्छा फिर उनका ये कॉन्सेप्ट भी है कि नेचर के जो देवता हैं, जैसे कि सूरज है या पहाड़ है या हवा के जी, देवता को भी जी, ये मानते हैं। जी। ये लोग जब हम इनको ऑफरिंग्स करेंगे इन मुर्दों की, तो वो लोग बदले में जो है हमें प्रॉस्पेरिटी देंगे। जैसे इनका एक और रिचुअल भी है जी। सिमिलर टू, जैसे चिलम जोश्त है इनका एक रिचुअल कहें या फिर इनका एक सेलिब्रेशन है, स्प्रिंग फेस्टिवल है। इसी तरह से ओचाओ भी जो है वो इनका एक सेलिब्रेशन है, जिसमें ठीक। जब इनकी फसलें जो हैं वो कटती हैं, तो उस सेलिब्रेशन को जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें जो है उसमें भी ये द सेम चीज़ें जो कि जिसमें कहा जाता है कि ढोल बजाए जाते हैं, प्रॉपर खुशी मनाई जाती हैं, एंड शराब का इस्तेमाल होता है। और वो अपने जो औरतें हैं वो एक ट्रेडिशनल जो है वो कपड़े पहनती हैं। और उसी तरह से जो है वो जो भी उनकी फसल होती है उसमें से कुछ जो हिस्सा है जी। वो अपने जो है वो इन नेचर के देवताओं को दान करते हैं। तो ये भी लाइक एक अजीब बातें हैं वैसे मुझे। डिफरेंट, हाँ, मतलब मुझे फैंटेसी तो लगता है कि ये दुनिया से हम नहीं, ये कोई फैंटेसी वर्ड है जिसकी हाँ, स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं। मतलब बहुत ही हैरान हाँ कुन है, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं अब शैतान की पूजा हो रही है, फलाना हो रहा है, हाँ, यहाँ पे देवताओं की हो रही हैं और पता बिल्कुल नहीं क्या बिल्कुल। है। तो इस पे अभी करंटली आप क्या समझती हैं कि दूसरे कल्चर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर इस तरह की चीज़ें होने लग रही हैं? तो क्या जो उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, क्या वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं या नहीं? देखें, ये अगर हम देखें तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो पूरा जो है वो कैलाश, इसकी आबादी अगर हम देखें तो 4,000 से 5,000 जो लोग हैं ठीक है। वो यहाँ पे आबाद हैं, ठीक है। ओके। जो कि जिनके कॉन्सेप्ट बड़े डिफरेंट हैं, जिनकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि इन्होंने अपनी चीज़ें सीक्रेटिव बहुत रखी हैं, अच्छा। ठीक है। हम्म। अभी देखें, अभी जितना फास्ट दौर है या जी। एआई का दौर है या हम कहें मोबाइल्स का दौर है, फिर भी हमें यूट्यूब या इन चीज़ों पे इनके बारे में बड़ी लिमिटेड लिमिटेड। चीज़ें यस यस यस। आती हैं, बहुत वेरी लिमिटेड। अगर वीडियोस भी आप पूरा नेट अगर आप जो है वो रिसर्च करोगे तो आपको लिमिटेड 1 2 या 3 कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जी। जो मेरे ख्याल से वो कोई डेयरिंग इंसान होगा। बिकॉज कहते हैं कैलाशी जो हैं वो बहुत जालिम लोग हैं। अच्छा। और इसी तरह से जिन लोगों ने जो है वो कोशिश की है, उनको काफ़ी लोग गायब भी हो चुके हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें रिवील करने की कोशिश की है। ठीक है। या फिर जो है वो उनकी उन जगहों पे जाना जहाँ पे जो मैंने कहा मंदिर हैं या फिर इस तरह के देवता हैं, या फिर जो है इनकी जो ट्रेडिशन है, आज तक वहाँ पे कोई वीडियो उस तरह की प्रॉपर मतलब वो लीक नहीं हुई लीक ऐसे नहीं। हाँ हाँ। तो फिर आप ये कह सकते हैं ये भी एक जैसे सीक्रेटिव सीक्रेट सोसाइटी है। यस यस। ये भी उसी तरह से द वेरी सिमिलर टू द वन, और मे बी द कनेक्टेड टू वन। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जिसपे, क्योंकि हम एक चीज़ को डिस्कस करें, मैं अगेन कहूँगा कि हमारा कोई पर्सनली या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल। नहीं है। अच्छा समराना, ये हमें एक व्यूअर थे, उन्होंने बताया था मुझे, फिर मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एक टूरिस्ट वहाँ पे गए, चित्राल और बाकी जगह, तो वो कहते हैं कि जब मैं इस इनके कब्रिस्तानों को देखने गया, तो कहते हैं कुछ ऐसे पुराने कब्रिस्तान हैं जो 200 साल से वैसे, क्योंकि वो कहते हैं वो पहाड़ों के अंदर ही दरख्तों के बीच में जंगल नुमा जगह पे वो ताबूत फेंके हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, वो कहते हैं कि जी मैं वहाँ पे जब गया हूँ तो हम लोग ना कोई फिल्म शूट कर रहे थे। अब फिल्म शूट करते करते वो कब्रिस्तान की तरफ चले गए, उनको बड़ी अच्छी जगह मिली, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है। क्या उन्होंने क्या देखा, हड्डियाँ पड़ी हैं कब्रिस्तान में, ताबूत खुले हैं, उनकी बिलोगिंग्स, कोई कंघी फलाना, कोई बाल शाल, वो वहाँ पड़े हुए है। कोई स्केलेटन, कोई चीज़ जो वो अब स्केलेटन ही बचना है, पीछे क्या बचना है। तो बहुत हैरान वो हुए। उसके बाद वहाँ पे उनको एक औरत मिली जो वही हड्डियों को इकट्ठा कर रही थी, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो औरत ने जब हम देखा तो उसने काफ़ी गुस्सा का इजहार किया।
तो इट मीन्स कि कोई जादू में इस्तेमाल तो होता होगा वो। अब जो डेड हो चुका है, जिसकी वो बिलोंगिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स पे जादू भी होता है। बिल्कुल ट्रू, 100%। बिलोंगिंग के अलावा आपकी हड्डियों पे, इंसानी हड्डी पे इंसान का हमजात होता है, जिसको हम कहते हैं, जो कब्रिस्तान में रहता है, उस पर भी अमल होते हैं, बिल्कुल उससे काम कराए जाते हैं। ट्रू। क्या कहेंगी, जादू और जिन्नात का तो बहुत ज़्यादा लिंक है इसमें। बिल्कुल जी, जैसे आपने अभी बड़ा एक इंसिडेंट शेयर किया, इसी तरह से बहुत से लोग जिन्होंने विजिट किया है या वो गलती से वहाँ चले गए क्योंकि अलाउ नहीं है उस साइड पे जाना, तो उन लोगों ने जो है वो काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट शेयर किए हैं कि जब भी हम जो है वो उस साइड पे कोई गलती से अगर चला जाता है तो वहाँ पे जो है वो रूहें अपनी प्रेजेंस देती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो रूहें या उनके हमजाद जो हैं वटेवर जो भी चीज़ें वहाँ पे जो नेगेटिविटी उधर, जाहिर सी बात है इतनी सारी जब चीज़ें हो रही हैं तो नेगेटिविटी का तो वो गढ़ हो गया ना। तो नेगेटिविटी जो है वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाती है जब भी आप उस तरफ को वैसे ना जाएं, क्योंकि ये बहुत डेयरिंग होगा आपके लिए, बहुत खतरनाक होगा। मे बी कोई एंटिटी जो है, कोई रूह, जैसे सुना है कि रात के टाइम पे इनके कब्रिस्तानों से अक्सर जो है वो औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें या फिर उसी तरह से जो उनके ट्रेडिशनल ढोल बजाए जाते हैं, ढोल पीटने की आवाज़ें या बच्चों के जो है वो रोने चिल्लाने की चीखों की आवाज़ें जो है, बहुत लोगों ने विटनेस किया कि इस तरह की चीज़ें जो है वो इनके उन एरियाज़ में जो हैं वो होती रहती हैं। और अगर कोई जाता भी है तो वो बड़ा केयरफुल हो के अपनी प्रोटेक्शन करके जाए, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपके साथ कोई भी एंटिटी आ जाएगी। एंड बड़ा आपने एक उसमें बताया कि जादू, और मैं कहती हूँ कि कैलाशी औरतों का जो है वो बड़ा सख्त जादू मशहूर है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब भी मैंने आपको बताया कि सूरज गिरन होता है या चांद गिरन है या चांद की कुछ डिफरेंट डेट्स होती हैं जिनमें जो है वो ब्लैक मैजिक वाले ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। और फिर ये कि आपके हत्थे अगर चढ़ जाएं, बिलोंगिंग्स आपके हत्थे चले, यहाँ के तो जादूगर या फिर जो लोग हैं वो करेंगे। अब इसके अलावा जो ऊपर की हवाई चीज़ें हैं, जो देव हैं, जिन्नात हैं या जादूगर हैं, उनकी दुनिया में भी हैं, जिस तरह हमारी दुनिया में ना कुछ इस तरह उनकी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। तो वो उनके लिए भी बड़ा एक इजी चीज़ हो गई कि वो हड्डियां आपने ले ली, ठीक है, बिलोंगिंग्स आपने ले ली, और फिर यह है कि पूरी किसी की नस्ल तबाह हो सकती है उसमें। और जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको वाकई हॉन्टेड कब्रिस्तान चाहिए तो वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, जिनको बहुत शौक है कि वो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहें और जो चाहते हैं कि हमें कभी जो है वो अपीयरेंस देखी नहीं जिन्नों भूतों की या रूहों की, तो मेरे ख्याल से वो ऐसी एक जगह है जहाँ पे लोग जो है वो डे टाइम में जाने से भी जो है 2 बजे के बाद भी जाने से वहाँ पे लोग जो है वो घबराते हैं और लोग डरते हैं। ऐसे ही। तो इसी तरह से अगर कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल मेरी तरफ से देख ले, मैं अलाउ कर रही हूँ। बाकी कैलाशी जो है वो मे बी आप उसी कब्रिस्तान का पार्ट बन जाएं, कैलाशी आपको जाने दें ना ये दें। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी से बढ़ेगी, बढ़ती है, आपकी बिलोंगिंग्स वहाँ उस पर जादू भी होता है। हाँ, जैसे अक्सर वहाँ सुना है कि अगर कोई गलती से वहाँ चला जाता है तो ये हैपनिंग्स होती हैं कि उनको लगता है कि उनका कोई चीज़ पीछा कर रही है या जैसे अच्छा एक चीज़ नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये इंसिडेंट शेयर किया कि ऐसे लगता है कि 40-50 लोग मिलके जो है वो पीछे, जैसे जिनमें कुछ बच्चे हैं, ख़वातीन हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड फिर यह है कि शाम के टाइम तो जो है वो अपीयरेंस भी होती है उनकी, जो डेफिनेटली जब ये चीज़ वहाँ मौजूद है, बिल्कुल आपकी रूह वहाँ पे मतलब वो भटक रही है, बिल्कुल वहाँ पे सुकून नहीं आएगा रूह को जब आप उसको फेंक देंगे वहाँ पे, मुर्दे वो कीड़े मकोड़े खाएंगे। तो सलमाना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने जो हमें नॉलेज थी हमने लोगों तक लेके गए हैं। कोई हमें क्लास से सुन रहा है, कोई क्लाशी भाई बहन हमारे साथ अगर हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है ये जो हमने बताया, पीछे इसके रीज़न क्या है और क्या मामला हो सकते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे से, नई जनरेशन क्या इस हवाले से कहती है, क्या चेंजिंग अब आप लोग देख रहे हैं कि हो गई होगी कैलाशियों के हवाले से, किसी और कल्चर के हवाले से आप अगर हमारा पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं जो आप समझते हैं कि वो इसी तरह अनयूजुअल पैरानॉर्मल कल्चर माना जाता है जिसमें कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि ठीक नहीं है, आजकल के दौर में उसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता। अगेन मैं कहूँगा हमारे कोई अल्फाज, कोई बात, कोई भी चीज़, कोई भी बात
आपको बुरी लगी हो, उससे आप हर्ट हुए हों, तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। हमारा किसी भी फ़िरके को, किसी कल्चर को टारगेट करके उसको हर्ट करना नहीं था। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हमें कहा गया कि इस पे बात की जाए। थैंक यू सो मच सिमराना फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हाज़िर होंगे। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।